फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मीन्स हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम एक जगह रुक के स्टेयर कर सके। स्टेयर यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, मीन्स चीजों को देख सकें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम के साथ चीजों को देख सकें, उनको निहार सकें, ठीक है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉ, बीनीथ मीन्स अंडर, आपको पता है बॉ क्या होता है, ब्रांच, ठीक है, जो ट्री की सबसे बिगेस्ट ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड बाउ, ओके। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप्स और काउ, मीन्स जैसे शीप और काउ बहुत देर तक क्या करते हैं, वो स्टेयर करते हैं, चीजों को बहुत देर तक देखते हैं, उस तरह से हमारे पास टाइम नहीं है हम ह्यूमंस वैसे चीजों को देख सके। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, व्हेन वेयर स्क्वल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जब हम वुड्स में से, जंगल में से पास होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है उनको देखने का, जब स्क्वल्स क्या करती हैं, अपना हाइड करती हैं अपने नट्स को ग्रास में। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, तो रात को जो स्काई हमारा इट इज व्हेन इट इज फुल ऑफ स्टार्स, सो वी डोंट हैव टाइम टू स्टेयर एट इट, ओके, और टू एडमायर इट्स ब्यूटी। एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हम नेचर की ब्यूटी को एडमायर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम। कुछ और लाइंस भी हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, ग्लांस क्या होता है, एक झलक, एक जब हम देखते हैं किसी को, ठीक है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे डांस, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच हर स्माइल हर आईज बिगिनिंग, मीन लाइंस का क्या मीनिंग है, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, चलो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अप टू अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्केयर, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट कि ये लाइफ क्या है, इसको पुअर लाइफ क्यों बोल रहा है, इसलिए कि अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है चीजों को देखने का, चीजों को अंडरस्टैंड करने का, नेचर की ब्यूटी को एडमायर करने का, देन ये क्या है, एक पुअर लाइफ है, देन ये क्या है, एक यूजलेस लाइफ है, इसका कोई यूज नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉइंट, छोटी सी है, सिंपल सी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। एमसीक्यू हैं आपके क्वेश्चन सारे, ओके। व्हाई इज दिस अ पुअर लाइफ? Why is this a poor life? Because there is no time to stand and stare, because there is no time to see the beauty around, because there is no time to savor the simple pleasures. Yes, students, write your answers. ये क्या होता है? What is the meaning of this word? Taste. Akashdeep, correct answer. Pushpam, correct answer. ये सावंत, करेक्ट आंसर। श्रद्धा नो, सरल नो। लुक स्टूडेंट्स, चलो सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ओके, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है जो हमारी है। बिकॉज देयर इज नो टाइम टू सी द ब्यूटी अराउंड, करेक्ट आंसर, ठीक है। हम आसपास में जो ब्यूटी है हमारी नेचर की उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज देयर इज नो टाइम टू सेवर द सिंपल प्लेजर्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो छोटे छोटे प्लेजर्स हैं, हम उन्हीं चीजों को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन, ये वो लाइन है, द एक्सप्रेशन एनरिच दैट स्माइल हर लिप्स बिगिन मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? To smile fully, to smile with the eyes, to smile with the lips, none of the above. चेक करते हैं, देखो ये यहाँ पे आपकी ये है, ये वाली लाइंस, ये वाली। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच हर स्माइल हर आईज बिगिन मीन्स क्या, हमारे पास ह्यूमंस के पास इतना भी टाइम नहीं है, हम क्या कर सकें, हम इतना वेट कर सके, कब तक का, टिल हर माउथ कैन एनरिच हर स्माइल हर आईज बिगिन मीन्स जो स्माइल आईज से शुरू हुई है वो कहां तक जाए, लिप्स तक जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का मतलब है टू स्माइल फुल्ली, ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए टू स्माइल फुल्ली, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इज अबाउट, क्वेश्चन नंबर 3, standing and staring, a difficult life, taking time out for simple pleasures of life, hobbies and leisure activities. ये पूरी पोएम है जो स्टूडेंट्स क्या है, ये है किसके बारे में? आकाशदीप करेक्ट आंसर, वेदांत करेक्ट आंसर, सावंत करेक्ट, शिवम करेक्ट,
नो अनंत, डिफिकल्ट लाइफ तो नहीं होगा। सरल करेक्ट आंसर, ऐश्वर्या करेक्ट आंसर, कंगना करेक्ट। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। टेकिंग आउट टाइम फॉर सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, पोएम में पूरी में क्या बोला गया है कि हमें जो हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल छोटी छोटी खुशियां हैं, सिंपल सी चीजें हैं, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। यस, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। पुष्पम करेक्ट। Okay, next question. What does the poet want us to do? Read all the options. Question number 4. What does the poet want us to do? Poet क्या चाहता है कि हम क्या करें? Take out time out of our busy schedule. Dedicate time to hobbies. Be at peace with nature. All of the above. Correct, Kangna? Correct, Savant. आकाशदीप करेक्ट आंसर। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? ये 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं जो आंसर कर रहे हैं, 4-5। सरल करेक्ट आंसर। शिवम नो। देखो स्टूडेंट्स, टेक आउट टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल, यस। डेडिकेट टाइम टू हॉबीज, यस। बी एट पीस विद नेचर, करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। ऑप्शन डी। यस वेदांत, करेक्ट। श्रद्धा करेक्ट आंसर। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ पोएम। क्या है? फाइंड करो, फाइंड आउट पोएम की राइम स्कीम क्या है हमारी। Okay, I'll show you options again. A B B A A B B A B C A. Yes, Shivam, correct answer. Anant, correct answer. कैसे फाइंड करते हैं हम राइम स्कीम स्टूडेंट्स? जो राइम वर्ड होते हैं, जो एक दूसरे के जिनके साथ साउंड मैच होती है, कैसे करते हैं? लास्ट के वर्ड्स को चेक करते हैं। केयर एंड स्टेयर, दोनों के साउंड सेम है, राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको भी हम ए और इसको भी ए दे देंगे। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। बाव एंड काउज, इसको बी दे देंगे, इसको बी दे देंगे। ठीक है, फिर से चेक कर सकते हो। पास ग्रास, ए दे देंगे, ए दे देंगे। सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? ए ए बी बी, दैट इज द राइम स्कीम ऑफ आवर पोएम। करेक्ट। Yes, correct Kangana, correct Aishwarya, correct Saral. So option B is your answer. Next question students, find words from the poem which have same meaning as the following words, means kind of synonym आपने find करना है। ठीक है, so first is under. So there is one word in poem जिसका meaning क्या होगा? Under होगा। Under का synonym आपको poem में मिलेगा, so find it out. Under, अंडर का सिनोनिम फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपने पोएम में से। यस अनंत, करेक्ट आंसर। यस पुष्पम, करेक्ट आंसर। सरल, करेक्ट आंसर। यस विनीत, विनीत का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। यस ऐश्वर्या, करेक्ट आंसर। यस वेदांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज branches. Branches, find out synonym of branches from the poem. जब हम रीड कर रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था उसका मीनिंग। यस वेव, यस वेदांत, नो शिवम। ब्रांचेस, बाउ, ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है ब्रांच। ट्री की जो सबसे बड़ी सी ब्रांच होती है, बिगेस्ट, उसको हम कहते हैं बाउ। Yes, correct answer, students. Next question is look for a long time. Look for a long time. Look for a long time. इसका synonym क्या है? Look for a long time. Yes, find out. Look for a long time. Yes, Anand, correct answer. Yes, Saral, correct answer. Yes, this is the answer. Stare करना means एक चीज पे जब हम ज्यादा देर तक देखते हैं, that is नो शिवम, नो टाइम क्यों होगा? स्टेयर होगा ना, स्टेयर करना, घूरना किसी चीज को, मीन्स किसी चीज को ज्यादा देर तक देखना। ठीक है, यस वेदांत, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज
A short quick look. A short quick look. जल्दी से जब किसी चीज को देखते हैं, छोटी सी देर, थोड़ी सी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए. A short quick look. Find out. यहाँ पे मिलेगा आंसर इसका. A short quick look. किसी का आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ. ब्यूटीज ग्लांस. यस सावंत, करेक्ट आंसर. ग्लांस क्या होता है? जल्दी से, ठीक है, एक झलक. जल्दी से, शॉर्ट क्विक लुक. एंड स्टेयर होता है ज्यादा देर तक देखना. यस पुष्पम, करेक्ट आंसर. ओके, so now let's move to next question. Now this is a question of jumble words, students. Question number 3, part A. Arrange these words in a meaningful sentence. Part A. People affected can communicate with limbs with a paralytic stroke. कैसे अरेंज करेंगे? सब्जेक्ट फाइंड करेंगे अपने सेंटेंस में सबसे पहले, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें से जब हम सब्जेक्ट फाइंड करने की ट्राई करते हैं तो क्या मिलेगा? पीपल. ओके, सरल हैज आंसर्ड. People affected with the paralytic stroke can communicate with limbs. पहले ये वाला आएगा आपका. First, people affected with the paralytic stroke. Then fourth, ये वाला आएगा आपका. सॉरी, ये सेकंड पे आएगा. Can communicate, ये थर्ड पे आएगा. ये आएगा फोर्थ पे. ठीक है. People affected with a paralytic stroke can communicate with limbs. कंगना, hands and legs. Limbs, hands and legs. Okay. Next question, students. Physiotherapy, however, be treated paralysis can well with. Next question, B part. This is B. फिजियोथेरेपी ये क्या है? सारे जो आपके सेंटेंसेस है रिलेटेड ही है स्टूडेंट्स. ये देखो, ये भी पैरालिटिक के बारे में, ये भी पैरालिसिस इसी से रिलेटेड है. कैसे स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा? हाउएवर से स्टार्ट होगा. हाउएवर पैरालिसिस कैन बी ट्रीटेड well with physiotherapy. However, paralysis can be treated well with physiotherapy. Yes, we have correct answer. Physiotherapy, however, paralysis can be treated well with physiotherapy. Okay, next question. Question number C now. Question number C. ये स्टूडेंट्स आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पेशली जो 9th क्लास में है. ये सैंपल पेपर तो क्लास 8 का है, तो 9th वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत इजीली से आ जाने चाहिए ना ये सारे. The Air Force enemy planes by shooting down can protect our places. Yes, Saksham. Okay, Saral has answered. कैसे होगा स्टूडेंट सेंटेंस आपका? Yes, Aishwarya, correct answer. The Air Force, यहाँ से start होगा. The Air Force can protect. Yes, Shivam, correct answer. Kian, correct answer. Akashdeep, correct answer. Yes, very good students. The Air Force, इसके बाद आएगा can protect. ठीक है. The Air Force can protect. Yes, Saral, correct answer. Can protect our places by shooting down
The enemy planes. The Air Force can protect our places by shooting down the enemy planes. Question number D now. Question number D. Yes, Pushpam. Question number D, students. The fast grapes is recommended and oranges during juice of lemons. अच्छा, ड्यूरिंग से स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका. आई एम गिविंग यू हिंट. हाँ, इससे भी शिवम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. द जूस ऑफ लेमन्स, यहाँ से भी हो सकता है. किसकी बात हो रही है कि फास्ट में क्या क्या चीजें रिकमेंडेड हैं, किस किस चीज का जूस. यस आनंद, करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग द फास्ट, पहले ड्यूरिंग से हम स्टार्ट करेंगे. ड्यूरिंग द फास्ट, जूस ऑफ लेमन्स, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस. एंड लास्ट में आएगा, ठीक है. जूस ऑफ लेमन्स पहले आएगा, फिर ग्रेप्स आएगा. ड्यूरिंग द फास्ट, जूस ऑफ लेमन्स, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस इज recommended. Correct answer, Anand. Question number E. To answer, some can their eyes even blink. Yes, Pushpam. Question number E. Yes, Vaya, correct answer. Some can even blink their eyes to answer. Correct, Anand. Shivam, correct answer. Some can even blink their eyes to answer. Next question, students. Fill in the blanks with verb changing it into according to the tense of the given tense given in the bracket. ठीक है, tense के according verb को change करना है. Simple सा question है. The movie dash before I reached the theater. Past perfect में change करना है and verb given is begin. The movie dash before I reached the theater. Past perfect. How would you change it? No, Akashdeep. थोड़ी सी mistake है आकाशदीप. Shivam, no. Shraddha, correct answer. श्रद्धा, थोड़ी सी मिस्टेक है. शिवम, करेक्ट आंसर. पास्ट परफेक्ट में चेंज करना स्टूडेंट्स. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. द मूवी हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगन. बिगेन नहीं होगा, नहीं संतोष, बिगेन नहीं होगा. Yes, Pushpam. The movie had begun before I reached the theater. Helping verb is had and we have to use the third form of main verb because हमने past perfect में change करना था. Next question. Chandani dash since morning. Present perfect continuous में change करना है and main verb is play. So present perfect continuous. What is the sentence structure? Correct answer, Shraddha. Akashdeep, correct answer. Santush, no, that is present continuous. Present perfect continuous में करना है. No, no Aishwarya. No Vayav, वो जो आपने चेंज किया that is past perfect. पुष्पम, जो आपने चेंज किया that is past continuous. शिवम, ये past continuous है. हमने देखो present perfect continuous में चेंज करना. Present perfect continuous students क्या होता है? Subject. No Kangna. Savant, correct answer. ये श्रद्धा, करेक्ट आंसर. क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट होता है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन अ टाइम फ्रेम. ठीक है. सो चांदनी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी चांदनी के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज यूज करेंगे. हैज
क्यों यूज किया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने चेंज करना, प्रेजेंट में तो हैड नहीं आएगा, ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट चीज बीन ऐड होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सो प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। सिंस मॉर्निंग टाइम फ्रेम है इसमें ऑलरेडी, चांदनी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दिस इज योर सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यस अंकित, टाइम फ्रेम में हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फोर यूज करते हैं। फोर इज यूज्ड फॉर टाइम ड्यूरेशन, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर सी, Rahima dash her new dress on her birthday, simple past। अंकित हम सिंस यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फोर में ये पता है ना आपको, पॉइंट ऑफ टाइम मींस जैसे कि 2015 मंडे 5 o'clock, जब एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। बट अगर ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 4 years 4 hours 4 days, देन हम 4 यूज करते हैं। नो आकाशदीप, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वेयर? हर्ष करेक्ट आंसर, श्रद्धा नो। स्टूडेंट्स वेयर की पास्ट फॉर्म क्या होती है? अनंत करेक्ट आंसर, यू आर इन 8th and 9th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स हैं ना इस क्लास में। यस नील करेक्ट आंसर। रहीमा वोर हर न्यू ड्रेस, क्या आएगा? वेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? वोर होती है ना, ईडी नहीं लगता इसमें। यस संतुष्ट करेक्ट आंसर, रहीमा वोर हर न्यू ड्रेस ऑन हर बर्थडे, बिकॉज सिंपल पास्ट में चेंज करना था। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज रहीमा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वोर एंड रेस्ट इज ऑब्जेक्ट। पुष्पम वर्ब वेयर क्यों आएगा? मैं टेंसेस एक दिन रिपीट कर दूंगी। ओके, आई थिंक we need to cover tenses also. Question number D now. He dash the entrance gate every night, simple present, simple present students. No Shivam. Shraddha correct answer. No Akashdeep, simple present students, this is simple present, subject first form and object. No Pushpam. यस आकाशदीप करेक्ट आंसर, ऐश्वर्या करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स कुछ भी आंसर नहीं करना है, पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे गलत करके आओगे, बताओ जल्दी जल्दी में। अभी तो मैं आपको चलो बता रही हूँ कि इनकरेक्ट है, फिर आप उसको करेक्ट करके भेजते हो। एग्जाम में भी, एग्जाम में तो कोई बताने वाला नहीं होगा, फिर वहां पे भी गलत करके आओगे। टेक योर टाइम, आराम से। यस हर्ष करेक्ट आंसर। ही लॉक्स, लॉक्स आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओरियस, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी, शी डैश क्रिसमस केक मच बिफोर हर फ्रेंड्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है आप। फ्यूचर होगा, परफेक्ट भी होगा एंड कॉन्टिन्यूअस भी होगा, जो फ्यूचर का सबसे लास्ट वाला फोर्थ टाइप वाला टेंस होता है। करेक्ट आंसर हर्ष। अनंत नो। यस अंकित, सिंस यूज करेंगे उस केस में, बिकॉज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है 5 AM। नो आकाशदीप, नो वेदांत, नो श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर डी का सब आंसर करेंगे। आई वांट आंसर्स, देयर आर 35 34 स्टूडेंट्स इन क्लास, सो आई वांट 34 आंसर्स हियर इन चैट बॉक्स। यस अंकित, 5 hours, देन हम 4 यूज करेंगे ड्यूरेशन। नो संतुष्ट, सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट ने ए आंसर करेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर डी, श्रद्धा करेक्ट आंसर। नो शिवम। स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पहली चीज तो फ्यूचर आ गई, मींस विल और शैल आएगा, ठीक है, चलो विल लगा लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या आ गई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गई।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं हमारी? 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम वहां पे। विल यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं और बीन यूज करते हैं। ये फिक्स है, विल हैव बीन, ये फिक्स है। यस, एंड साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो बेक के साथ आईएनजी, बेकिंग। शी विल हैव बीन बेकिंग। करेक्ट आंसर आकाशदीप, शी विल हैव बीन बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स जो आपकी वर्ब है इट शुड एग्री, it should be used as per your subject. Okay, none of them dash right. Question number A, students, none of them dash right. आकाशदीप करेक्ट आंसर, बाकी सबका आंसर होंगे अभी तक। अनंत करेक्ट आंसर, नो शिवम, नो सावंत, none of them is right आएगा स्टूडेंट्स, उनमें से कोई भी ठीक नहीं है, none of them is right. Yes शिवम करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 10,000 rupees dash good amount, is or are? यहाँ पे जो वर्ब लगेगी अमाउंट के अकॉर्डिंग लगेगी, रुपीस के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। 10,000 rupees, yes students, 10,000 rupees is a good amount. Correct answer. Next question, C, either Mohan or the boys, either or का पेयर अगर होता है तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, either or के साथ। नो प्रिंस, नो संतुष्ट, अनंत करेक्ट आंसर। लुक स्टूडेंट्स, अगर ईदर और पेयर हमारा यूज हुआ सेंटेंस में या नीदर नॉर यूज हुआ है तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। सो द बॉयज, सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट मोहन था, सेकंड सब्जेक्ट बॉयज था, सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वर्ब विल बी प्लूरल, हैव। Question number D, my friends and I dash out for a movie. My friends first subject, I second subject, and they are joined by and. अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को and से ज्वाइन किया हुआ है, and कंजक्शन से, तो हमारी वर्ब किसके साथ एग्री करती है? हमारी वर्ब कौन सी यूज होती है? इसमें एग्री का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यस, हमारी प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है एंड से, एंड कंजक्शन से, तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। अगर ईदर और है सब्जेक्ट में या नीदर नोर है तो हमारी वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जैसे सी वाले केस में था। ई, द पुलिस डैश लुकिंग इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर ई, नाउ द पुलिस, ये कौन सा नाउन है? द पुलिस, इट इज कलेक्टिव नाउन। The police dash looking into the matter. करेक्ट ऐश्वर्या, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। स्टूडेंट्स, पुलिस क्या है? जैसे पुलिस हो गया या फिर पीपल हो गया, इस तो नहीं यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन है और इनको हम क्या करते हैं? इनको जनरली हम प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। यस आकाशदीप, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। अगर पुलिस मैन होता, MAN, पुलिस मैन, फिर इज आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंजक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, the chief guest entered the chief guest entered dash the announcement was made. The chief guest entered, अच्छा ये है, यहाँ पे ऊपर आपके options are given and you have to choose. Someone is asking police is a group of what? पुलिस किसका ग्रुप होता है? पुलिस मैन होते हैं ना पुलिस में। पुलिस क्या है स्टूडेंट्स? एक कलेक्टिव नाउन है। पुलिस में क्या होते हैं? बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं, उनको हम पुलिस बोलते हैं। जैसे जूरी हो गया,
जैसे पीपल हो गया, ठीक है, जैसे आर्मी हो गया। यस, आकाशदीप, करेक्ट आंसर। द चीफ गेस्ट एंटर्ड बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड। बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड, सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट में। सेकंड, शी वेटेड फॉर मी डैश आई पिक्ड हर अप। शी वेटेड फॉर मी डैश आई पिक्ड हर अप, अनलेस, दो, इवन इफ, टिल। यस, वेव, करेक्ट आंसर। संतुष, करेक्ट आंसर। अंकित, नो। वेदांत, नो। अनंत, नो। शी वेटेड फॉर मी टिल आई पिक्ड हर अप, कि उसने मेरा कब तक वेट किया, जब तक मैंने क्या किया, उसको पिकअप किया वहां से, ठीक है। टिल। क्वेश्चन नंबर सी, ही इज लेजी डैश ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी, question number C now. He is lazy dash he is a bright student, unless he is a bright student, though he is a bright student, even if he is a bright student. Okay Ankit, I will explain. टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो इस सेंटेंस में हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। शी वेटेड फॉर मी टिल आई पिक्ड हर अप, कि उसने मेरा तब तक वेट किया। जब हम टाइम की बात करते हैं हम टिल यूज करते हैं। टिल, टिल और अनटिल। ही इज लेजी दो ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या आएगा, ही इज लेजी दो ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट। येट का एंड दो का हमने यूजेस किए थे जब हमने कंजक्शंस की थी। क्वेश्चन नंबर डी, he will buy the big car dash he has to pay more, unless he has to pay more, though he has to pay more, even if he has to pay more. unless ऑप्शन सी में आ चुका है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, इवन इफ एंड, और क्या बचा है आपका, अनलेस। करेक्ट आंसर संतुष। अनंत, करेक्ट आंसर। ही विल बाय द बिग कार इवन इफ ही हैज टू पे मोर, कि वो उसको बड़ी वाली कार ही खरीदेगा बेशक उसको क्या हो, इवन इफ, जबकि उसको क्या हो, उसको ज्यादा पे करना होगा, फिर भी यस, इवन इफ ही हैज टू पे मोर। लास्ट क्वेश्चन, यू कैन नॉट एंटर द मूवी थिएटर, या लास्ट ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट नाउ, अनलेस यू शो योर टिकट। अनलेस यू शो योर टिकट, मूवी थिएटर में तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक कि तुम क्या करो, अपनी टिकट ना शो करो। सो अनलेस क्या है, ऐसी कंडीशन के लिए कि जब तक वो चीज नहीं होगी, वहां हम अनलेस यूज करते हैं। टिल यूज होता है टाइम के पर्पज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप सबके आंसर्स करेक्ट आएंगे। द फायर बर्न्ट डाउन द हाउस, change from active to passive voice. The fire burnt down the house. The fire is subject, students. Burnt, your verb. Down is preposition. The house is object. The fire is subject. So subject will become object. Object will become subject. Same story. Find out the tense and then use the correct helping verb. The fire burnt down the house. First of all, what is the tense of this sentence? Tense क्या है इसका? Burnt down. Past tense में है. Past simple में. सो पास्ट सिंपल को जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, व्हिच हेल्पिंग वर्ब्स डू वी यूज? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? आकाशदीप करेक्ट है, बट आपने इसको क्यों ड्रॉप कर दिया डाउन को? ये देखो, ये प्रपोजिशन, ये रूल किया था ना, प्रपोजिशन को क्या करेंगे हम, रिटेन करेंगे अपने पैसिव वॉइस में, वी वोंट ड्रॉप इट। करेक्ट आंसर श्रद्धा, द हाउस, इट विल कम इन द स्टार्टिंग, द हाउस was, then third form burnt, the house was burnt, then preposition, it will retain down by the fire, the house was burnt down by the fire. Akashdeep correct answer, Anant correct answer. Okay, second question now, did you use the set of binoculars? Question number B, did you use the set of binoculars? वेदांत करेक्ट आंसर, बट डाउन को आपने ड्रॉप कर दिया, डाउन भी लगाना है बर्न्ट के साथ, उसको छोड़ना नहीं है पैसिव वॉइस में। सेकंड क्वेश्चन नाउ, अगेन दिस इज पास्ट सिंपल,
पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? डिड यू यूज द सेट ऑफ बाइनोकुलर्स? सो पास्ट सिंपल के सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं, सेम क्या क्या चीजें आती है हमारी, वॉज वर्ड आता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सेट ऑफ बाइनोकुलर्स आ जाएगा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के, ठीक है। यू चला जाएगा लास्ट में बाय यू बन के, ओके। यूज का बन जाएगा यूज्ड, थर्ड वर्ब थर्ड फॉर्म। आकाशदीप करेक्ट आंसर। एंड वॉज वर्ब को हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।